सिंध गवर्नमेंट का एक फ्री हेल्पलाइन है, सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर कहलाया जाता है, जिसमें आपको एक हाई कोर्ट वकील की फ्री लीगल एडवाइस मिल सकती है। नंबर स्क्रीन पे है 0800-70806। अगर आप इस लाइन पे कॉल करते हैं तो आपके पास फ्री लीगल एडवाइस लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये 24 घंटे अवेलेबल है। ये सिंध गवर्नमेंट का डायरेक्ट हेल्पलाइन है, सेट अप इन एसोसिएशन विद द लीगल एड एंड द कमिटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स। तो आप घर बैठे ही बगैर बाहर जाए हुए या कोई एक्सपेंस इनकर करे हुए आप इन कानूनी आगाही हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक कॉल के ज़रिए। याद रखें कि 9 से 5 के बीच में एक एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल्ड वकील फ़ोन उठाएगा और मुकम्मल राज़दारी के साथ आपका मसला सुनेगा और आपको देर एंड देन कानूनी आगाही एडवाइस मुफ्त मिलेगी। और अगर 5 बजे के बाद आप रब्ता करते हैं तो यू कैन लीव अ मैसेज और आपको 24 घंटे के अंदर एक कॉल बैक मिलेगी। तो घर बैठे आप एक महज फ़ोन कॉल के थ्रू भी कानूनी आगाही हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ये एक सिर्फ फ़ोन कॉल नहीं है, लेकिन आप एक पहला कदम उठा रहे हैं इंसाफ तक पहुंचने के लिए। चाहे आपको ज़रूरत हो, आपके घर में किसी को ज़रूरत हो, आपके साथ कोई काम करता हो, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस हेल्पलाइन। 5 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 10 साल में इस हेल्पलाइन को इस्तेमाल कर चुके हैं, वो मुतमईन हैं। और इस हेल्पलाइन पे हसन बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है घरेलू तशद्दुद से ताल्लुक़ रखने वाले इंसिडेंट्स के बारे में। तो कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं जो एक रुकावटें बन जाती हैं और वो डिस्करेज करती हैं लोगों को सिस्टम में आने के लिए या अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए। तो एक जो बार बार एक कंप्लेन आती है या एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वो ये है कि क्या निशानात की ज़रूरत होती है? मार्क्स ऑफ वायलेंस, मलिया ने भी इस पर थोड़ी सी बात की थी पिछले सेगमेंट में। मार्क्स ऑफ वायलेंस नीडेड? क्या इन मार्क्स ऑफ वायलेंस के बगैर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बन सकता? एब्सोल्युटली नॉट। देखें, बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है और क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस में थ्रेशोल्ड्स होती हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो पुलिस को, मेडिकल ऑफिसर्स और हस्पतालों के थ्रू कुछ एविडेंस एक्यूमुलेट करनी होती है अपना रिपोर्ट फाइल करने के लिए। बट कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, FIR काटने के लिए बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं होता। सेक्शन 200 की एक डायरेक्ट कंप्लेंट भी होती है। अगर आप फ़र्ज़ करें जिस रीज़न के लिए आपका FIR नहीं कट रहा, आप डायरेक्ट कोर्ट जाके आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा FIR इस वजह से नहीं कट रहा, और आप अपनी उसी सेक्शन के तहत आपने कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर दी। तो दोनों आपके पास इख्तियार हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आपने कंप्लेंट की तो अगर कोई औरत है, कोई बच्ची है और उसके साथ वो तशद्दुद की विक्टिम है और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रही, वो डर रही है या वो लाइल में, उसको लगता है कि हाँ मेरा मियाँ मुझे मार सकता है, कूट सकता है, और वो आवाज़ नहीं उठा रही, उसके घर वाले परेशान हैं, उसके नेबर्स परेशान हैं, तो क्या उसके बिहाफ पे कोई और सामने आके उसे पूछे बगैर कंप्लेन फाइल कर सकता है उसके लिए? देखिए, आपने बिल्कुल लिमिटेशंस आपने आइडेंटिफाई कर दी हैं और कानून इन चीज़ों को रिकग्नाइज करता है। बाहर मुल्कों में इसको लिटिगेशन फ्रेंड कहलाया जाता है और बिल्कुल कंप्लेनेंट किसी के थ्रू हो सकता है। मैंने बहुत से केसेस किए हैं जिसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, FIR कटवाया जा सकता है। डेफिनेटली अगर कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है तो डेफिनेटली केस की थोड़ी जो वेटेज है वो ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि किसी के थ्रू नहीं हो सकता। बहुत सी लिमिटेशंस होती है जो कानून रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है नाजरीन कि आप इस सहूलत को इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, 0800-70806। और इसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर करना चाहते हैं, और ज़्यादातर सर्वाइवर्स को ये इल्म नहीं होता, घर वालों को नहीं पता होता। अगर किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो या रेप उनके साथ खुदा न खास्ता हो, तो अब पाकिस्तान के हर सूबे में एटलीस्ट एक गवर्नमेंट हस्पताल के अंदर तैनात किया हुआ एंटी रेप क्राइसिस सेल हरकत में आ गया है। कराची के अंदर ये JPMC में है, इस्लामाबाद में पिम्स में है। तो दीज आर वन स्टॉप सेंटर्स। आप यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ वकील मिलना चाहिए, आपको साइको सोशल काउंसलिंग मिलनी चाहिए और आपका वहीं FIR दर्ज होगी और एक मेडिको लीगल ऑफिसर भी होगा। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एज वेल। बेहतरी आ रही है।